नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 5 विषय हिंदी। आज द्वितीय सत्र का प्रथम पाठ जो है वह कैसा शोर એટલે કે કેવો शोर वोकर એટલે કે કેવો अवाज। इस इकाई में संवाद के साथ साथ चित्रों द्वारा सब्जियों का परिचय दिया गया है। संवाद यानी कि बातचीत। बातचीत कौन कर रहा है? तो यह तो हमें खेत का चित्र दिखाई दे रहा है। यहाँ पे एक पेड़ है, कुछ घर है और एक कुआं है, और यहाँ पे कुछ पौधे दिखाई दे रहे हैं। तो कुछ सब्जियां है वो जमीन की अंदर होती है, तो कुछ सब्जियां है वे बेलों में भी होती है। और यह बिरजू चाचा है। बिरजू चाचा पेड़ की छांव में सो रहे हैं। उसी समय सारी सब्जियों के बीच में संवाद हो रहा है। बातचीत तो हो रही है, पर किसके बीच में? तो के सब्जियों के बीच में बातचीत हो रही है। और उसके द्वारा हमें यहाँ सीखने को मिलता है कि यह भिंडी है, यह लौकी है, ये बैंगन है, और इसका हमारे जीवन में कितना महत्व है। बिरजू चाचा ने अपने खेत में सब्जियां बोई थी। तो यहाँ पे કાકાનું નામ શું હતું? તો કે બિરજુ ચાચા એટલે કે બિરજુ કાકા એ પોતાના ખેતરમાં સબ્जियां બોઈ એટલે કે વાવી હતી। दोपहर का समय था। दोपहर એટલે કે બપોર। तो બપોરનો समय હતો। बिरजू चाचा पेड़ की छाया में आराम से लेट रहे थे और उन्हें नींद आ गई। हमने आगे भी कहा था कि दोपहर का समय में खाने के बाद, दोपहर का भोजन करने के बाद लोग छे वे सो जाते हैं। तो बिरजू चाचा जो है वे पेड़ की छांव में, वहाँ तो ठंडक मिलती है, तो वे लेटते ही सो गए। એટલે यहाँ पे हमें इस तरह से सब्जी का चित्र या पेड़ के चित्र दिया गया है, और हमें यह देखना है कि ये कौन सी सब्जी है। वे आपस में ही बातचीत करती है। देखो यहाँ पे आलू है, ये गाजर है, ये शकरकंद है। इस तरह से सभी सब्जियों के बारे में हमें माहिती पानी है। तो जेवा बिरजू काका झाड़नी छायाમાં સૂતા કે સૂતાની સાથે જ તેને નીંદર આવી ગઈ। तब खेत की सारी सब्जियां खेलने के लिए इकट्ठी हुई। त्यारे खेतरना जे आ शाकभाजीओ छे ए रमवा माटे भेगा थी गया। सेना माटे भेगा थी गया? तो के रमवा माटे। ये सभी सब्जियां खेलते खेलते नोकझोंक पर उतर आई। नोकझोंक यह मुहावरा है, उग्र चर्चा करना। किस तरह से उग्र चर्चा हो रही? आलू कहता है मैं सर्वश्रेष्ठ हूँ, करेला कहता है मैं भी कहीं बीमारी में काम आता हूँ। इस तरह से ये जो सारी सब्जियां है वे अंदरों अंदर आपस में ही चर्चा करने लगती है। तो नोकझोंक मुहावरे का अर्थ क्या होता है? उग्र चर्चा करना। आ बधा शाकभाजी रमता रमता उग्र चर्चा करवा लाग्या। आलू ने कहा मैं सभी सब्जियों में सरताज हूँ। तो सरताज का अर्थ क्या होता है? सर्वश्रेष्ठ, सब में श्रेष्ठ होना। तो बटेटू एम के छे कि हूँ बधी ज शाकभाजी में बधाथी श्रेष्ठ हूँ। सभी सब्जियां मेरे बिना अधूरी है। ऐसा कौन कहता है? आलू कहता है। आलू ने એટલે કે બટેટું કહે છે કે બધી શાકભાજી મારા વગર अधूरी छे। बच्चों बूढ़ों को मैं बहुत ही भाता हूँ। कोने गमे छे बटेटू? तो के बाळकोने गमे छे अने वृद्धोने बधाने हूँ खूब ज गमू छे એટલે કે ભાવે છે। હવે यहाँ पे कहा गया है कि आलू में से कौन कौन सी चीजें बनती है। तो कहा गया है कि आलू में से चाट, चिप्स, टिकिया जैसी चटपटी और मजेदार खाने की चीजें मुझसे ही बनती है। तो बटेटू अहींया के छे कि चाट, तो के मसालेदार, पछी चिप्स और टिकिया यानी कि एक रोटी जैसा होता है, वे मारामांथी चटपटी अने मजेदार खावानी जे चीजों छे ए मारामांथी ज बने छे एवुं बटेटू के छे। हवे ये अब यह है शकरकंद। शकरकंद ने कहा मैं आलू का मित्र हूँ। तो सकरियो शू के छे? कोनो मित्र छे? ई बटेटानो। सकरियो के छे कि हूँ तो बटेटानो मित्र छूं।
मुझे भी लोग बहुत पसंद करते हैं, મને પણ માણસો ખૂબ જ પસંદ કરે છે। अब मटर से कुछ मटर उछलकर बाहर आ गई और कहने लगी हमें भूल गए। હવે શું થાય છે, વટાણાની सींग હોય ને એ सींगમાંથી થોડાક વટાણા ઉછળીને બહાર આવે છે અને કહેવા લાગે છે કે શું તમે અમને ભૂલી ગયા। कई प्रकार की सब्जियां, कौन कौन सी सब्जियां और मटर का उपयोग किसमें होता है, तो कि सब्जियां, पुलाव और चटपटी कचौरी की हम जाने। सब्जियां यानी कि શાકભાજી તો બને છે, તો પુલાવ એટલે કે ભાત અને અલગ અલગ પ્રકારની શાકભાજી નાખીને બનાવવામાં આવે છે, અને ચટપટી એટલે કે મસાલેદાર તમતમતી જે કચોરી બને છે એ બધાની તો એ બધામાં અમે નખાઈ છે, એટલે કે એ બધાની અમે જાણ છીએ। उसी समय लौकी और गाजर कूद पड़े, એટલે કે જ્યારે હવે વટાણાભાઈ બોલતા હતા એ જ વખતે દૂધી અને ગાજર છે એ કૂદી પડે છે। और ये શું કહે છે, रायता, कोफ्ते, हलवा हमारे बिना कैसे बन सकता है। ऐसा कौन कहता है, दूधी और गाजर। यह कहता है कि रायता बनाना हो, कोफ्ते बनाने हो या हलवे, तो ये सब तो हमें से ही बनते हैं, यह हमारे बिना नहीं हो सकता, ऐसा दूधी ने बोला। गाजर ने बात काटते हुए कहा हलवा तो मेरा भी बनता है। दूधी कहती है कि मुझ में से इतनी सारी चीज़ें बनती है, रायता, कोफ्ता और हलवा। तो गाजर जे छे ई एनी बात कापी नाखे छे અને કાપીને શું કહે છે કે મારામાંથી પણ હલવો તો બને જ છે। मेरा रूप रंग देखा है, कितना सुंदर लाल रंग है मेरा। लाल रंग किसका होता है, तो कि गाजर का। गाजर कहता है कि तुमने मेरा रंग रूप देखा है, कितना सुंदर लाल है। नाम सुनते ही मुंह में पानी आ जाता है। गाजर कहता है कि जब आप मेरा नाम सुनते हो तो सुनते ही आपके मुंह में पानी आ जाता है। मुझे खाने से लोग स्वस्थ रहते हैं। गाजर कहता है आप मुझे जब खाते हैं तो आप स्वस्थ रहते हो, એટલે કે તમે તંદુરસ્ત રહ્યો છો। यह सुनकर बंद गोभी आगे आई। बंद गोभी यानी कि कोबीज। આ સાંભળી અને કોબી છે એ આગળ આવે છે। मैं भी आरोग्य के लिए उपयोगी हूँ, એટલે કે હું પણ આરોગ્ય માટે ખૂબ જ ઉપયોગી છું। सब्जी के अलावा कचुम्बर, सलाद में भी मेरा स्थान है। तो बंद गोभी यानी कि કોબીજ। કોબીજ શું કહે છે કે મારામાંથી શાક તો બને જ છે, પણ એના અલાવા એટલે કે એના સિવાય કચુંબર અને જો સલાડ બનાવવું હોય તો એમાં પણ મારું સ્થાન છે। પીછે पीछे क्यों रहे એટલે એમ કે છે અમે શું કામ એને ભાઈ પાછળ રહીએ। वह भी कहने लगी सभी चुप हो जाओ, એટલે તે એમ કે છે કે હવે તમે બધા ચૂપ થઈ જાઓ। આવું કોણ કહે છે, તો કે મરચું કહે છે। मिर्च कहने लगी मेरे बिना आम सभी की क्या कीमत। आलू हो, शकरकंद हो, बैंगन हो, लौकी हो, कोई भी सब्जी हम बनाते हैं या कच्चा सलाद भी बनाते हो, उसमें क्या डालना पड़ता है, मिर्च डालना पड़ता है। तो वह कहने लगी तुम सब चुप हो जाओ, मेरे बिना आपकी कोई कीमत नहीं होती है। मेरे बिना सभी सब्जियां फीकी है, એટલે કે મારા વગર બધી શાકભાજી ફીકી સ્વાદ વગરની બને છે। मैं पतली हूँ और चुस्त हूँ, એટલે એમ કે છે કે હું પાતળી ભલે રહે પરંતુ હું સ્ફૂર્તિલી છું। भिंडी भिंडी भी अपनी कोमलता और अनूठे स्वाद की प्रशंसा करने लगी। હવે ભીંડો આવે છે। ભીંડો છે એ પોતાની કોમળતા અને અલગ જ પ્રકારના સ્વાદના વખાણ કરવા લાગે છે। अब करेला कैसे चुप बैठता, બધા શાકભાજી બોલવા માંડ્યા તો હવે કારેલું કેવી રીતે ચૂપ બેસી શકે। वह बोलने जा रहा था तो टमाटर ने उसको बीच में ही रोक दिया, એટલે કે હવે જે કારેલાએ બોલવાનું ચાલુ કર્યું ને તો ટમેટો છે એને વચમાં જ રોકી દે છે। तेरा नाम सुनते ही बच्चे दूर भागते हैं। टमाटर ने करेलो को क्या कहा कि तारू नाम सांभळीने तो बाळको जे छे ए दूर भागी जाए छे। मेरा खट्टा मीठा स्वाद सबको प्यारा लगता है। टमेटो के छे
કે મારો ખાટો મીઠો જે સ્વાદ છે ને એ બધાય બાળકોને ખૂબ જ पसंद आवे छे। यह सुनकर करेला चिल्लाया और बोला सिर्फ रंग रूप ही काफ़ी नहीं है। એટલે કે જ્યારે ટમેટું પોતાના વખાણ કરે છે ને ત્યારે કારેલું છે એ બરાડી ઉઠે છે, એટલે કે બૂમ પાડે છે અને કહે છે કે માત્ર રંગરૂપ જ મહત્વના નથી। જવર એટલે શું થાય ગુજરાતીમાં? તાવ। जवर जैसी बीमारियां ठीक करने में लोग मेरा प्रयोग करते हैं। सिर्फ जवर ही नहीं, मधुप्रमेह यानी कि डायबिटीज और ताव जैसी और कई बीमारियों में भी करेले का उपयोग होता है और उससे लोग स्वस्थ रहते हैं। आखिर में कलगीदार, कलगीदार એટલે શું? તો કે કલગીદાર આપણે ગુજરાતીમાં એને કે ટોપો કહે છે ને, यह जो है ये बैंगन की कलगी है, એટલે કે એનો ટોપો છે। આખિર में कलगीदार बैंगन आया, छेवटे टोपावाળું રીંગણું આવ્યું। उसने सभी को शांत करते हुए कहा, यह हमें याद रखना है। एक वाक्य के प्रश्न में आता है कि बैंगन ने सभी सब्जियों को क्या सलाह दी? तो बैंगन ने कहा, उसने सभी को शांत करते हुए कहा, दोस्त आप सब अपने अपने स्थान पर उपयोगी एवं सही है। बैंगन ने क्या कहा? मित्रों તમે બધા પોતપોતાના સ્થાને ખૂબ જ ઉપયોગી અને સાચા છો। મિલજુલ કર रहने में ही हमारी ભલાઈ છે। એટલે રીંગણું કહે છે કે આપણે બધા શાકભાજીઓ અંદરો અંદર હળી મળીને રહીએ એમાં જ આપણી ભલાઈ છે। शलगम, गाजर, बंद गोभी, लौकी और कैप्सिकम मिर्च को मिलाकर बनाया गया कचुम्बर और लिज्जतदार होता है। तो ऐसा प्रश्न हो कि कचुम्बर किससे बनता है? तो इसमें से 2 या 3 नाम आपको याद रखना है। आ छे बीट, आ गाजर, कोबीज, પછી કાકડી અને મરચા માંથી બનાવેલું કચુંબર બધાને સ્વાદિષ્ટ લાગે છે। आलू, शकरकंद, फूलगोभी और भिंडी से बनी सभी सब्जियां मनभावन बनती है। એટલે કે ગાજર હોય, સકરિયું હોય, ફ્લાવર હોય કે ભીંડો હોય એ બધામાંથી જો શાકભાજી બનાવીએ તો પણ બધાને પસંદ જ પડે છે। આ બધા શાકભાજીનું શું થાય છે? સલાડ થાય છે। તો આ બધી શાકભાજીની શાક બને છે। मिर्च, धनिया, अदरक जैसी मसाले स्वाद और सुगंध प्रदान करते हैं। ऐसा प्रश्न है कि मसालों से रसोई में क्या फ़र्क पड़ता है? तो मिर्च डालते हैं या धनिया डालते हैं या तो अदरक डालते हैं, ये सभी डालने से रसोई में क्या फ़र्क पड़ता है? तो कि उसमें बढ़िया सा स्वाद आ जाता है और अच्छी सुगंध आ जाती है। इस तरह हम एक साथ घुल मिल कर और भी मज़ेदार हो जाते हैं। એટલે કે આ બધા શાકભાજીઓને રીંગણાભાઈ શિખામણ આપે છે કે આ રીતે જો આપણે હળી મળીને રહીએ તો આપણે ખૂબ જ મજેદાર અને શાંતિથી રહી શકીએ। इतने में बिरजू चाचा जाग उठे। એટલે રીંગણાભાઈની શિખામણ દેવાનું પૂરું થયું ને તો એ સમયે बिरजू काका છે એ जागी जाए छे, એટલે કે નીંદરમાંથી ઉઠે છે। सभी सब्जियां इधर उधर भागने लगी। ये सारी सब्जियां जो आपस में बातचीत कर रही थी ये बधी शाकभाजी छे અહીં તહીં भागवा लगी। अब हमें यह भी याद रखना है कि कौन सी सब्जी बेलों पर होती है, कौन सी पौधे में और कौन सी सब्जी जमीन के अंदर होती है। लौकी, करेला और ककड़ी बेलों पर जा बैठी। बेलो એટલે કે વેલાઓ પર। વેલા પર કયા કયા શાકભાજી થાય છે? દૂધી, कारेलू અને કાકડી। એટલે કે જો લંબી સબ્જી હોતી है सारी सब्जियां बेलों पर होती है, એટલે કે વેલાઓ પર જઈને શાકભાજી બેસી ગયા। जमीन के अंदर शकरकंद, आलू, गाजर, बीट એટલે કે इसके अलावा भी कई सब्जियां हैं जो जमीन के अंदर होती है, એટલે કે सकरियू, बटेटू, गाजर અને बीट। बीट को हम बीट भी कहते हैं और शलगम भी कहते हैं, ये दोनों उसका पर्याय रूप है। आ બધા શાકભાજીઓ છે જમીનની અંદર ઘૂસી ગયા। अब भिंडी, मटर, बैंगन, टमाटर पौधों की डालियों में छिप गए। હવે
पौधो यानी कि छोड़ होय ए छोड़नी डाળી ઉપર કયા કયા શાકભાજી છુપાઈ ગયા હતા તો કે ભીંડા, વટાણા, રીંગણા, टमेटो ए बदा डाड़ियों छुपाई गया। बिरजू चाचा अपने काम में मशगूल हो गए। उसे तो पता ही नहीं चला क्योंकि बेलों पर की सब्जियां बेलों पर जा बैठी, जमीन की सब्जियां जमीन में घुस गई और पौधे पर रहने वाली सब्जियां उसकी डाली में छिप गई और बिरजू चाचा है वे अपने काम में मशगूल हो गए એટલે કે તે પોતાના કામમાં મશગુલ થઈ ગયા એટલે કે વ્યસ્ત થઈ ગયા। अब इसके शब्दार्थ है जो हमें कापी में लिखने हैं। अनूठा यानी कि उत्तम, अद्वितीय या तो उसका अर्थ अनोखा भी होता है। जवर यानी कि उसका गुजराती अर्थ ताव है और उसका हिंदी अर्थ होता है बुखार। काफ़ी यानी कि पर्याप्त। दोपहर यानी कि मध्याह्न और उसका गुजराती अर्थ होता है बपोर। और काफ़ी फीकी यानी कि स्वाधीन એટલે કે જેમાં સ્વાદ જ ન હોય। આપણે પાઠમાં હમણાં શીખ્યું કે જો મરચું ન પડે શાકભાજીમાં કે સલાડમાં કે દાળમાં ગમેમાં તો મરચા વગર તો એકેયનો સ્વાદ રહેતો જ નથી। સરતાજ यानी कि सर्वश्रेष्ठ, બધામાંથી શ્રેષ્ઠ। सम्मान यानी कि मान। चाट यानी कि चटपटा व्यंजन। आखिर, अंत, मजेदार, स्वादिष्ट और लिज्जत यानी कि स्वाद। पुलाव तो के सब्जी और चावल से बनाया हुआ व्यंजन। हलवा एक प्रकार की मिठाई जो घी डलता है, चीनी डलती है और तरह तरह के मेवे डालकर हम उसे बनाते हैं। और मनपसंद यानी कि मन भावन। अब यह 3 मुहावरे हैं। नोकझोंक करना तो कि उग्र चर्चा करना, यह लिखने के बाद हमें उसका वाक्य बनाना है। सभी सब्जियां आपस में नोकझोंक करने लगी। मुंह में पानी आना तो कि खाने की इच्छा होना। गर्मा गर्म पकोड़े की बात सुनते ही मुंह में पानी आ गया। बात काटना, बीच में बोलना। टमाटर ने बीच में ही करेले की बात काट दी। अब इसका अभ्यास आता है जो हमें नोटबुक में यानी कि कॉपी में लिखना है। प्रश्न नंबर 1, आप अपने घर में पकाए जाने वाली सब्जियों की सूची बनाइए। यानी कि आपके घर में जो जो सब्जियां बनती है उसका आपको नाम लिखना है। दूसरा है सूची में अपनी मनपसंद सब्जियां बताए और क्यों पसंद है उसका कारण दीजिए। आपके घर में तो ढेर सारी सब्जियां बनती है पर उसमें से आपको कौन सी सब्जियां पसंद है और ये सब्जियां क्यों पसंद है। कई बच्चे होते हैं जिसमें करेला अच्छा नहीं लगता पर कुछ तो करेला अच्छा लगता है। तो करेला अच्छा लगता है तो क्यों लगता है, तो कि वे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है इसलिए। और भिन्न शब्द पर घेरा बनाए यानी कि गोला बनाए। यहाँ पे जो अलग शब्द पड़ता है उस पर हमें गोला बनाना है। प्रश्न नंबर 3 में हमने क्या कहा था, तो कि जो अलग है वो पर हमें गोला बनाना यानी कि गोल करना है। पालक, गाजर, सेब और लौकी। तो यहाँ पे 3 सब्जी है और एक फल है तो हमने फल पर गोला बनाया है। तो यहाँ पे ककड़ी, गाजर, बंद गोभी और केला। तो इसमें केला है वे फल है तो इस पर हमें गोला बनाना है। फिर पपीता, मूली, आम और अनार। यहाँ पे 3 फल और एक सब्जी है जिस पर हमें गोला बनाना है। कनेर, धनिया, गुलाब और चमेली। फलों के नाम में धनिया आ गया है तो इस पर हमें गोला बनाना है। फिर मिर्च, अदरक, फूलगोभी और लहसुन। एक सब्जी और 3 जो है वे मसाले हैं तो हमें फूलगोभी पर गोला बनाना है। और विद्यार्थी मित्र प्रश्न नंबर 4 से हम आगे बाद के लेक्चर में अभ्यास करेंगे।